करते हैं कल आने वाले नतीजों की। और निफ्टी के नतीजों में अगर आप देखिएगा तो आयशर मोटर्स का नंबर है, साथ ही एस्ट्रल, एबीबी, भारत फोर्ज, बायोकॉन के साथ 8 फायदा की कंपनियां हैं जो अपने नतीजे पेश करने वाली है। तो एक और एक्शन पैक्ड सेशन। सुमित हमारे साथ है, तो पहले आयशा की बात करेंगे, फिर भारत फोर्ज और बायोकॉन भी मेंशन करेंगे। लेकिन आयशा बताइए, सुमित क्या एक्सपेक्ट किया जाए? देखिए, टू व्हीलर स्पेस में अब तक तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो बहुत फायरवर्क रहा हो, लेकिन हाँ, आयशर के नंबर से केस में वॉल्यूम मतलब वाई नंबर अच्छे आने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू नंबर थोड़े से वीक के सबड्यूट साइड पे आप कह सकते हैं। कंसोलिडेटेड बेसिस पे करीब 4251 करोड़ रुपए इसकी बिक्री इस क्वार्टर में रहेगी, 6-6.5% की बढ़त। मुनाफा 1011 करोड़ रुपए इस क्वार्टर में रहने का अनुमान है। मार्जिन 26-26% अपर एंड पर, और एबिटा करीब 1111 करोड़ जो कि 9% के आसपास बढ़ सकता है वाई बेसिस पर। अगर इसी क्रम में रियलाइजेशन और वॉल्यूम के पार्ट को भी जोड़ूं तो वॉल्यूम इनका करीब 2.26 लाख यूनिट के आसपास है, जो कि पिछली बार 2.28 लाख यूनिट था, तो वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे रहेगा। और लाइकवाइज अगर रियलाइजेशन देखें तो 1.82 लाख जो कि 1 लाख के सामने आएगा, तो रियलाइजेशन थोड़ा इंप्रूव है वाई बेसिस पे, वॉल्यूम थोड़ा फ्लैट है वाई बेसिस पे। क्यू ऑन क्यू यहाँ पर जो आरई वॉल्यूम है वो 1% गिरने का अनुमान है। रियलाइजेशन क्यू ऑन क्यू थोड़ा सा वीक रहेगा, और शायद इसीलिए एबिटा में प्रेशर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे ज़्यादा है, इनपुट कॉस्ट की वजह से या फिर जो प्राइस हाइक लास्ट ईयर लिया था उसकी वजह से थोड़े बेटर नंबर वाई बेसिस पर है। वॉल्वो आयशर के जो मार्जिन है उनमें 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की डिक्लाइन, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल कारोबार में इनके वैसे भी नंबर थोड़ा वीक रहा है लास्ट क्वार्टर में, तो वो भी रहेगा। तो क्यू ऑन क्यू नंबर आयशर के वीक हैं, वाई नंबर अच्छे आने का अनुमान बाजार अनुमान लाकर चल रहा है। ओके, तो ये आयशर की बात हुई। सीवी से थोड़ी सी घट सकती है, लेकिन गौरांग, आयशर मोटर्स ये एक स्टॉक जहां पर मुझे याद है जब बजाज, हीरो वो थोड़ी सी हैवी ड्यूटी बाइक्स उतार रहे थे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ, पार्टनरशिप के साथ, हमने डाउट किया था कि रॉयल एनफील्ड की सेल्स में क्या होगा। उसके बाद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक था, लेकिन लास्ट 3 क्वार्टर्स में आपने गौर किया होगा सेल्स फिर से थोड़ी सी स्टैग्नेट करने लगी है। आपकी अप्रोच क्या है इस समय आयशर में? हर्षद, मैं उस दिन हमारे चैनल पे था, मेरे ख्याल से अनुज भाई थे और आशीष जी थे, जिस दिन बजाज ट्रायम्फ और हीरो हार्ले की जो बाइक लॉन्च हुई थी 400-440 सीसी कैटेगरी में, और अगर आप मुझे अब भी याद है 3300 के दाम थे आयशर मोटर्स के, और ये खबर आई तो 3000 तक लुढ़का। तब अनुज भाई ने प्रश्न पूछा था क्या राय है आपकी, तो मैंने खरीदारी की तब भी राय दी थी और आज भी खरीदारी की राय दूंगा, जबकि ये 4600 के आसपास खड़ा है। देखिए, कुछ समय तक दिक्कत आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से खास करके आरई यानी कि रॉयल एनफील्ड ब्रांड की मोटरसाइकिल्स की मांग ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से आ रही है हर्षदा, मुझे लग रहा है कि ये ज्यादा लंबा समय नहीं लगेगा इसको फिर से ऊपर की तरफ जाने के लिए। हाँ, छोटी मध्यम अवधि में शायद थोड़ा दायरेबंद कारोबार हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर आपका लंबी अवधि का नजरिया है तो ये तो कारोबार अच्छा करेगा ही रॉयल एनफील्ड का, लेकिन उनका जो सीरीज का कारोबार है वहां पर भी धीरे धीरे आप गति पकड़ते हुए दिखेंगे। ओके, मीनवाइल वो बैंक निफ्टी ने फिर डिसअपॉइंट किया, एक्चुअली फिर 50,000 पर आ गया। वो जो एक लग रहा था एक बार के लिए कि शायद शॉर्ट कवरिंग दिखा रहा है, वो टिक नहीं पाया बैंक निफ्टी। देखिए वापस 49,990, बहुत डिसअपॉइंटिंग। अगर इस मार्केट को कोई एक इंडेक्स चलने नहीं दे रहा है तो वो बैंक निफ्टी है। चलिए अब बाकी के नंबर्स का प्रीव्यू करते हैं। सुमित, भारत फोर्ज और बायोकॉन, यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करें? देखिए, पहले बायोकॉन की बात कर लेते हैं कि बायोकॉन के केस में भी वाई नंबर बढ़िया आने का अनुमान लगा रहे हैं। एटलीस्ट ऑपरेटिंग फ्रंट पे तो नंबर्स इनके बेटर रहेंगे, मार्जिन थोड़े फ्लैट जरूर रहेंगे, लेकिन मुनाफा अच्छा रहेगा। लो बेस के सामने करीब 100 करोड़ के सामने 200 करोड़ का मुनाफे की बातचीत है। रेवेन्यू करीब 3400 करोड़ के सामने 16% के आसपास की बढ़त रहेगी, और एबिटा भी 11% के आसपास का एक इजाफा बाजार मान के चला। लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर थोड़े से वीक रहेंगे। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे मार्जिन 4% के आसपास का एक ड्रॉप शायद यहाँ दे सकते हैं। बायोलॉजिक्स जो कि मेजर बिजनेस है, 40% के आसपास की बढ़त इनकी वाई बेसिस पे देखने का अनुमान है, और कुछ नए लॉन्चेस की बातचीत भी मार्केट्स में है।
उसको लेकर किस तरह की डिटेल आती है वो इंपॉर्टेंट है। सिंजिन के नंबर्स 14% बढ़े हैं वाई बेसिस पे 920 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि इनकी कस्टमर स्पेंडिंग रिवाइव की है, उसकी वजह से भी इनको एक बढ़िया बेनिफिट आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जेनरिक कारोबार मोर लेस फ्लैट साइड पर रहेगा, और जो नई दवाएं इन्होंने लॉन्च की हैं कनाडा में, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है उसको लेकर कमेंट्री क्या है, ये कुछ पार्ट क्रूशली रहेंगे। लेकिन वाई अच्छे नंबर बायोकॉन के, एंड क्यू वीक नंबर रहेंगे। एंड लाइकवाइज भारत फोर्ज के केस में एक अच्छे नंबर्स का अनुमान बाजार लगा रहा है कंसो बेसिस पर। ये कोटक महिंद्रा का एक पोल है, उनके हिसाब से कोटक सिक्योरिटीज का, माफ कीजिएगा, नेट सेल्स करीब 3911 करोड़ रुपए 3629 करोड़ रुपए के सामने, एबिटा करीब 721 करोड़ रुपए 440 करोड़ रुपए के सामने, मार्जिन 12 से सीधे 18% और मुनाफा भी 150 करोड़ से डबल हो गए करीब 300 करोड़ रुपए के आसपास, क्योंकि वाई एक बहुत अच्छा लो बेस था, उसका एक इम्पैक्ट है। क्यू भी नंबर इनके अच्छे आने का अनुमान है, क्योंकि वहाँ पर भी जो डोमेस्टिक सेगमेंट है वहाँ पर अच्छा अपटिक आता हुआ दिखाई पड़ा, स्पेशली सीवी एंड पीवी सेगमेंट के अंदर, वो इनके लिए बहुत हद तक सपोर्टिव है। डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस क्यू बेसिस पर एक्सपोर्ट मार्केट की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ेगी, वो भी इनको सपोर्ट देगा, क्योंकि क्लास 8 ट्रक की जो बिक्री थोड़ी सी टूटी है वो एक पार्ट बस नेगेटिव है, बाकी अदरवाइज नंबर बेटर है। ऑयल एंड गैस, डिफेंस, ये दो स्पेस से कैसी स्पेंडिंग है और कैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं उस पर कंपनी जरूर कमेंट्री देगी अपनी, लेकिन अदरवाइज एक अच्छे नंबर का अनुमान भारत फोर्ज में बाजार लगाकर चल रहा है, चाहे क्यू हो चाहे वाई बेसिस पर हो। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए भारत फोर्ज से जो एक्सपेक्टेड है वो आपके सामने पेश आया। इस बीच आप देखिए कॉरमंडल इंटरनेशनल के नंबर्स आ रहे हैं, और कॉरमंडल के केस में प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू दोनों पर दबाव बनता दिखाई दिया है। कंपनी का मुनाफा 311 करोड़ पर पिछले क्वार्टर इस साल करीब 494 करोड़ था, तो घटा है लगभग 37% आई बेग योर पार्डन, गिरावट देखने को मिल रही है, और रेवेन्यू भी 17% घटकर आया है। तो रेवेन्यू पर प्रेशर आता हुआ 5600 करोड़ से घटकर 4729 करोड़। और इमीडिएटली मुझे याद आ रहा है, आज सुबह में जो हम चंबल